नमस्कार। कौशल योग के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक महत्वपूर्ण बंध मूल बंध की चर्चा करेंगे। मूल बंध वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बंध है और इसके नाम से ही स्पष्ट है। मूल मूल का मतलब जड़, आधार, और जिसका आधार या जिसका जड़ या जिसकी नींव मजबूत होती है उस पर बनने वाली बिल्डिंग निश्चित रूप से मजबूत होती है। तो इसलिए हमें मूल को मजबूत करना होता है और यह मूल बंध हमारी जो मूल शक्ति है, जो आधारभूत शक्ति है, उस शक्ति को यह उसके विक्षेप को रोकती है, उसके डिस्ट्रैक्शन को रोकती है, इसीलिए इसको मूल बंध कहते हैं। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मूल है क्या और वह स्थान कौन सा है। यौगिक शास्त्रों में मूल का अभिप्राय कुंडलिनी शक्ति से है, आपकी उस शक्ति से है जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा का सोर्स है, जहाँ से ही ऊर्जा निकलती है। वास्तव में हम लोगों की ऊर्जा का सोर्स हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है। जब वह शक्ति अधोगामी होती है, सांसारिक चीज़ों की ओर लगी होती है, तो उस शक्ति का डिस्ट्रैक्शन रहता है और चित्त उधर की ओर हमेशा भटकता रहता है। इस बंध के अभ्यास से हम अपनी उस शक्ति को बांध लेते हैं, उसके डिस्ट्रैक्शन को रोक लेते हैं, अपनी सेक्सुअल एनर्जी, काम ऊर्जा को हम रोक लेते हैं और काम ऊर्जा को रोक करके उसका हम दिशांतरण किसी क्रिएटिव वर्क की ओर कर लेते हैं, तो जिससे हमारी पर्सनालिटी बहुत एडवांस्ड और डेवलप्ड हो जाती है। उसे ही हम मूल बंध कहते हैं। तो आइए अब हम लोग कि इसके अभ्यास की विधि क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें आपको आसन जो है, या तो सिद्धासन हो या पद्मासन हो, जब तक ये आसन न लगने लगे तब तक आप बंध का अभ्यास नहीं करेंगे। बेहतर है कि अन्य चीज़ों का अभ्यास करके, अन्य आसनों का, अन्य प्राणायामों का अभ्यास करके आप इस स्थिति में पहले पहुंच जाएं, फिर आप बंध का अभ्यास करें। दूसरा, जब तक आपका कुंभक बहुत अच्छी तरह से ना लगने लगे, चाहे वह बहिर्कुंभक हो या अंतर कुंभक, तब तक भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि पहले आप अन्य प्राणायामों का अभ्यास करके अपने कुंभक की शक्ति को बढ़ा लें। ये दो शर्तें जब आप कंप्लीट कर लें तब आप इसका अभ्यास करें। तो आइए अब हम लोग पद्मासन में बैठते हैं। ध्यान रखें, आप सिद्धासन पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इन दो के अतिरिक्त तीसरा और कोई भी आसन इसमें उपयुक्त नहीं होता है। वैसे आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में कर सकते हैं, लेकिन लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम पद्मासन पर बैठ गए हैं, रीढ़ गला सिर बिल्कुल सीधा हो, और अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। फिर इसमें भी वही 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोक लेंगे, बहिर्कुंभक जिसको कहते हैं, या श्वास को अंदर लेकर के अंदर रोक लेंगे। तो दोनों कुंभक के साथ इसका अभ्यास किया जा सकता है और एक एक बार हम दोनों कुंभक के साथ इसके अभ्यास की विधि देख लेंगे। इसका दूसरा स्टेप है कि इसमें हाथ को हम सीधा करके थोड़ा सा धड़ को आगे की ओर झुका देते हैं, इस तरह से। और फिर तीसरा स्टेप है, यह सारे बंधों में ये 2 स्टेप होंगे, एक सेम स्टेप, लेकिन तीसरा स्टेप बदल जाता है सारे बंधों में। जैसे जालंधर बंध में हम इसको आगे की ओर झुकाते हैं, लेकिन इस बंध में हम, ये चूंकि जालंधर बंध नहीं है, मूल बंध है, तो हम मूल बिंदु को खींचते हैं, उसमें खिंचाव देते हैं। मूल बिंदु कौन सा है? हमारे जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच का भाग, जेनाइटल्स और एनस के बीच का भाग, उस भाग को, उस पॉइंट को हम ऊपर की ओर हल्का सा स्ट्रेच करते हैं, संकुचित उसको करते हैं, और संकुचित करके हम उसे थोड़ी देर तक रोक करके रखते हैं। जब तक आप कुंभक कर रहे हैं तब तक उसको वहीं संकुचित किए रहें, ऊपर की ओर खींचे रखें। इससे जब आप उस भाग को खींचते हैं तो आपके जननेंद्रिय भी खींचता है और पीछे गुदाद्वार भी खींचता है। तो यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उसी तरह से लाभकारी है। तो हम उसको खींच करके रखेंगे। ये 3 स्टेप हुए। जब हम इसको वापस करने लगेंगे, यानी जब हमें ये लगे कि अब हम ज़्यादा देर तक अब और श्वास को नहीं रोक सकते हैं,
तो हमें अब वापस भी करना है, तो उस वापस की स्थिति में हम उल्टे स्थिति से वापस करेंगे। यानी पहले तीसरा स्टेप वापस करेंगे, अपने मूल बिंदु को ढीला कर लें, सामान्य कर लें। फिर दूसरा स्टेप हम अपने हाथ जो सीधा था उसको ढीला कर लें। फिर हम जो हमने कुंभक किया था, बहिर्कुंभक या अंतर कुंभक, उसमें फिर हम उस हिसाब से अपनी श्वास अंदर या बाहर कर लें। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकते हैं। और याद रखें, सारे बंधों में मुंह से ही श्वास को बाहर निकाला जाए। रोक लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये। तीसरा स्टेप, अब मूल बिंदु को ऊपर की ओर खींच लिया। अब श्वास को हमने अंदर ले लिया। तो इस तरह से यह बहिर्कुंभक के साथ हो गया मूल बंध। अब अंतर कुंभक के साथ मूल बंध कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दोनों कुंभकों के साथ या किसी भी कुंभक के साथ करें, बंध की या प्राणायाम की कोई भी क्रिया करें, उसका मूल लक्ष्य है आपका माइंडफुलनेस बढ़ना, आपकी सजगता बढ़ना। अगर वह नहीं बढ़ रहा है तो चेतना के स्तर में विकास नहीं होने वाला है। और योग का लक्ष्य चेतना के स्तर में विकास ही है। योग का लक्ष्य इस तरह से क्रियाओं को करना नहीं है, अन्यथा ये क्रियाएं केवल हमें अहंकार देंगी, ये हमारे चेतना के स्तर में विकास नहीं करेंगी, विकसित नहीं करेंगी, उसे विकसित नहीं करेंगी। तो आइए अब हम लोग अंतर कुंभक के साथ भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुख से श्वास बाहर निकालें और अब नाक से अंदर ले लें। पूरा भर के रोक लिया और अब मूल बिंदु को ऊपर खींच लिया। सजग हैं। श्वास बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने इसको अंतर कुंभक के साथ किया था। ये ध्यान रखें कि आप सजगता जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास रुकी हुई है। अन्यथा होता क्या है, हम श्वास तो रोक करके बैठते हैं और इस बंध का अभ्यास करते हैं, थोड़ा भी सजगता नहीं रही तो धीरे धीरे श्वास या तो बाहर निकलने लगेगी या तो अंदर आने लगेगी। जो अभी आपके कुंभक आपने किया है उसका विपरीत होने लगेगा। तो इसलिए हमें बहुत सजगता बरतनी है। और उस सजगता से, उस कुंभक से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस कुंभक से आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यह बहुत सक्रिय होता है, बहुत सजग होता है और आपके शरीर के अंगों पर आपका स्वतः नियंत्रण होने लगता है। तो एक तो लाभ इसका यह हो गया। दूसरा लाभ इसका यह हो गया कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके जनन अंगों पर आपका कंट्रोल होता है। वे लोग जिनको जनन अंगों से संबंधित शिकायत हो, उन्हें इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। वैसे तो इसका अभ्यास सबको करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वही हमारी सबसे बड़ी एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है वही सबसे बड़ी एनर्जी है। और उस एनर्जी को हम लोग इंद्रिय भोग में या इंद्रिय सुख में लगा देते हैं और यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। और हमारी चेतना, हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाता है। हम और पशु में बहुत विशेष अंतर नहीं रह जाता है। हम भी जैसे पशु हैं, पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, खाए पिए, टॉयलेट गए, बस इतना ही उनका कार्य है। उसी तरह से हमारा भी उतना ही कार्य हो जाता है। तो हम में और पशु में बहुत विशेष अंतर नहीं रहता है। मनुष्य का लक्ष्य है समाधि प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्त करना। और दूसरा, इस समाज के लिए भी उपयोगी होना। तो ये दोनों तभी संभव होंगे जब आपको इस ऊर्जा पर नियंत्रण होगा। तो इस तरह से इस बंध का यह लाभ हुआ। आइए इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, इन दोनों प्रकार की समस्याओं के लोगों को कभी भी कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इसमें कुंभक के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए इसका अभ्यास उनके लिए वर्जित है। ये तो इसकी सीमाएं हो गई। अब आप देखें
कि जब आपकी सेक्सुअल एनर्जी पर आपका कंट्रोल होता है तब आपको और लाभ क्या क्या होते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है, वह भी ऊर्जान्वित रहता है। अन्यथा हमारी सारी शक्ति व्यर्थ की खर्च हो जाती है तो वे भी डल होने लगते हैं। इसी तरह से हमारा हृदय भी बहुत मजबूत रहता है, हमारा ब्रेन भी बहुत मजबूत रहता है, सोचने विचारने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और हम बहुत क्रिएटिव चीज़ें सोच सकते हैं। तो इसलिए बहुत विशेष लाभदायी चीज़ें हैं ये बंध आदि। तो इनका अभ्यास करने के लिए योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और हम इसका अभ्यास अवश्य करें, तभी हमारा यह मानव जन्म सफल होने वाला है। तो इस तरह से हमने मूल बंध की चर्चा की। अब हम लोग अगले बंध और प्राणायाम की चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।